हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम एक लिमिट का सवाल सॉल्व करें। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में नजर डालते हैं। लेट BC इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट O। मतलब एक सर्कल है O जिसका डायमीटर क्या है, BC है। Point A is a variable point moving on the circumference of a circle. If BC is 1, then this limit is। तो इस क्वेश्चन इतना बढ़िया क्यों है ये क्वेश्चन, क्योंकि अगले ने कोई फंक्शन ही नहीं दिया। भाई अगले ने कोई फंक्शन ही नहीं दिया, रखोगे कहाँ पे लिमिट। ना उसने कुछ लिमिट के बारे ढंग से बताया, ना फंक्शन के बारे में बताया। मतलब बताया है पर कन्वेंशनल वे में नहीं बताया, जो आज तक हम देखते हैं। मतलब हमें पहले फंक्शन भी खुद ही पता करना है और लिमिट भी खुद ही पता करनी है। सब कुछ खुद पता करना है, कौन किसको टेंड कर रहा है, सब अपने को पता लगाना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन बढ़िया। आओ इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सर्कल गिवन है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो डायमीटर है इसकी लेंथ 1 बताइए, यानी कि ये जो लेंथ है ये वाली, ये 1/2 होगी जरूर, करेक्ट। हाफ होगी ना भाई, डायमीटर का हाफ कितना होता है, रेडियस। तो ये 1/2 हो गई। अच्छा, तो उन्होंने कहा एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर मतलब समझते हो। तो अगर सेक्टर कौन सा, OAB। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूं यहां से, है ना, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूं तो ये जो एरिया बना है ना, ये वाला ये होता है मेरा सेक्टर। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं क्वेश्चन में हो क्या रहा है। क्वेश्चन में हो ये रहा है कि भाई मेरे ए जो है ना, वो कहां जा रहा है, ए जा रहा है अपना बी की तरफ। और ए क्या है, पॉइंट ए जो है अपना सर्कल के अलोंग, मतलब सर्कल की इस बाउंड्री पे चलने वाला एक पॉइंट है। ऐसा समझो कि एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है जिसके आप अराउंड भाग रहे हो। तो ए क्या कर रहा है, भाग के ना ऐसे बी की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इस पॉइंट की तरफ भाग रहा है। ठीक है, और जब जब ए की पॉइंट मूव करता है, हर ए की हर पोजीशन से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हैं बीसी के ऊपर। ठीक है, बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हैं। वो पॉइंट क्या हो जाता है, बीएम हो जाता है। और वो एक जो अपना सेक्टर बनता है, मान लो पॉइंट ए यहां आ गया, ठीक है, और अब ये नया सेक्टर बन जाएगा। अब सही बात है, कल को पॉइंट ए जब यहां आएगा तो ऐसा कुछ सेक्टर बन जाएगा। तो आप ये बात देख रहे हो कि पॉइंट ए जैसे जैसे अपना कहां पहुंच रहा है, पॉइंट ए जैसे जैसे आपका बी की तरफ पहुंच रहा है, आपका सेक्टर का एरिया छोटा होता चला जा रहा है। ये बात सही है बिल्कुल। पहले यहां था तो इतना बड़ा सेक्टर था, अब यहां आ गया और छोटा हो गया, यहां आ गया और छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे एकदम यहां आ जाएगा एक दिन, जब जिस दिन यहां पहुंच जाएगा बिल्कुल, तो सेक्टर सोचो कितना छोटा हो जाएगा। मतलब कि एरिया किधर जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जो बीएम है, भाई बीएम क्या है, बीएम है अपना परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो, ये वाली लेंथ। तो ये लेंथ जब यहां है पॉइंट तो इतनी बड़ी है, अब जब यहां पहुंचा तो इतना सा बच गया, अब जब यहां पहुंचेगा तो और छोटा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब बीएम, जब ए बी की तरफ जाएगा, तो जो बीएम लेंथ है वो भी कितनी हो जाएगी, जीरो होने लग जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जो इन्होंने फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश की उसके बारे में भी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो ये कह रहा है मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो है, क्वेश्चन ने इनडिटरमिनेट फॉर्म तो अपने को दी है, बस अपने को फंक्शन ही नहीं पता। तो इसमें देखो, एक तो बात हो रही है एरिया ऑफ सेक्टर की। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर की बात हो रही है, मतलब सेक्टर की बात हो रही है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है तो वो रिकॉल करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है अपना थीटा R² अपॉन 2 होता है। ठीक है, अब भाई मेरे थीटा तो अपने को पता ही नहीं है, करेक्ट। तो थीटा नहीं पता है तो क्या हुआ भाई, थीटा को एक और फॉर्मूला होता है थीटा का, थीटा इक्वल टू होता है L अपॉन R। L क्या है यहाँ पे, L है अपना ये जो सेक्टर के जो कट रहा है ना सेक्टर, उसका जो आर्क सा बनता है उसके लेंथ। मतलब ये वाली जो लेंथ ना, इसको मैं R बोलूंगा आपसे, ठीक है, सॉरी L बोलूंगा। ये लेंथ होगी मेरी L। ठीक है, ये जो मेरा रेडियस है ये वाला, ये रेडियस, ये जो मेरा रेडियस है ना ये वाला, इसको हम आर बोलेंगे, जो कि 1/2 के इक्वल क्वेश्चन वाले ने ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अगर मैं थीटा की जगह पे इसको रखता हूं,
तो कितना आ जाएगा, थीटा की जगह पे अगर मैं रखता हूं तो हो जाएगा L अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर बाय 2, यानी कि आ जाएगा 1/2 L R, और R की वैल्यू कितनी है 1/2, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया L अपॉन R आ गया। और आपको एक बात समझ में आई कि जैसे 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 आपका पॉइंट ए बी की तरफ जाएगा, ये लेंथ L जो है, ये वाली लेंथ L, ये मेरी लेंथ जो L है ये छोटी होने लग जाएगी। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है ना? तो मतलब कि अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, A को B के पास भेजने का मतलब ये है कि L को हम 0 की तरफ भेज रहे हैं। मतलब सब कुछ हम लेके आएंगे, फंक्शन भी हम लाएंगे और लिमिट भी हम लाएंगे, कौन किस तरफ जा रहा है, A B की तरफ जा रहा है, यानी कि जो लेंथ L है वो 0 की तरफ जा रही है। अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर तो निकाल दिया, ठीक है, जैसे कि अब इसमें भी L 0 को जाएगा तो एरिया ऑफ सेक्टर कहां जा रहा है, 0 को जा रहा है। बट हमें BM नहीं पता, BM नहीं पता अपने को, तो यानी कि ये जो लेंथ है ये वाली, ये लेंथ नहीं पता अपने को, क्वेश्चन वाले ने दी ही नहीं, तो अपने को निकालनी पड़ेगी। अच्छा, मैं एक चीज यहां नोटिस ये कर पा रहा हूं कि BM प्लस OM इक्वल टू कितना है, BO है, और BO जो है ना वो रेडियस है सर्कल का, ठीक है, तो BO जो है वो रेडियस है 1/2 के बराबर है। तो अगर मुझे किसी तरीके से OM पता चल जाए तो मतलब मजा ही आ जाएगा, है ना? तो यहां पे अगर आप देखो तो ये क्या है, ये ऐसे ड्रॉ करूं और ये ऐसे देखो मैं, तो क्या आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है एक? ठीक है, जो कि ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, सही है। और हमें क्या चाहिए, हमें OM चाहिए, तो बेस का इस्तेमाल करना है। परपेंडिकुलर अपने को पता नहीं है, बट हाइपोटेन्यूज कितने है, हाफ है। अब वो सोच रहे हो आप हाफ क्यों भाई, किसने दी, किसी ने नहीं बताया। अरे भाई, सेंटर से पूरे सर्कल के ऊपर कहीं पे भी एक तीर चलाओगे तो जो लेंथ बनेगी वो रेडियस तो होता है, हाफ ही होगा। तो हमें BM पता लगाना है, OM, BM प्लस OM को मैं लिखूंगा, तो आपको फॉर्मूला याद है, कॉस थीटा का इस्तेमाल करने वाले हैं अपन। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू यहां बनेगा कॉस थीटा इक्वल टू OM अपॉन AO, ठीक है, AO मतलब रेडियस। तो कॉस थीटा तो भाई अपने को क्वेश्चन में है ही नहीं, कुछ भी पता आइडिया नहीं है, तो एक काम करो L अपॉन R में ले आते हैं। OM कितना है आपका, वही तो अपने को निकालना है। AO कितना है 1/2, तो ये कितना आ जाएगा इससे आपका, ये आ जाएगा आपका 1/2 कॉस, और R की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 2L इक्वल टू OM, ठीक है। आपका OM कितना निकल के आ गया, OM निकल के आ गया 1/2 कॉस 2L, ये आपका OM निकल के आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बस अब पुट करते हैं यहाँ पे, तो BM चाहिए, BM इक्वल टू हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 कॉस ऑफ 2L। क्या बात है, अब अपने पास फंक्शन भी आ चुका है। आपको दिख नहीं रहा होगा पर अभी दिखाते हैं, रुको, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब हमने क्या बोला, ए, ये वाली लेंथ हमने L मानी है, और जैसे जैसे A B की तरफ जा रहा है, ये वाली लेंथ हमने L मान ली, और जैसे ये पॉइंट इस कम होता जा रहा है, B की तरफ जा रहा है, तो L छोटा हो रहा है, तो हम बोलेंगे L टेंड्स टू 0। और BM अभी अभी अपन ने निकाला, वो कितना निकाला, वो हमने निकाला 1/2 1 माइनस कॉस ऑफ 2L, करेक्ट, बहुत बढ़िया। और एरिया ऑफ सेक्टर अभी अभी अपन निकाला था, एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकाला था, वो हमने निकाला था L अपॉन 4, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो कितना मिलेगा, L अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहां पे 1/2 को बाहर बुला लेता हूं मैं, ठीक है, लिमिट L टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2L अपॉन L स्क्वायर, और यहां आ जाएगा 16, ठीक है। क्या आपको ये स्टैंडर्ड लिमिट जैसा नहीं लग रहा, कुछ 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 स्टैंडर्ड लिमिट जैसा? क्या आपको इस फॉर्मूले की याद नहीं आ रही, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x
अपॉन एक्स स्क्वायर, और जो कि कितना होता है 1/2 के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे सेम अपॉन सेम का स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ 12 है तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, अपनी तरफ से 4 लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, और नीचे 1/4 और लगा देता हूँ। सही है, 4 का हिसाब किताब कर देते हैं अपन। तो 4 का जब मैं हिसाब किताब करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 इंटू 4/2, और ये लिमिट कितनी बन के आएगी 1/2। तो यहाँ से आ गया 1/2, ये 2 ये कट गया, और आंसर कितना आ जाएगा आपका 16। तो ये जो लिमिट है इसकी कितनी आने वाली है 16। आई होप आपको इसको देख के मजा आया होगा, और अगले वीडियो में मिलेंगे एक और बढ़िया से सवाल के साथ। टाटा।